आज उनकी जय बोल। डियर स्टूडेंट्स, कविता का मुख्य विषय उन लोगों का महिमा मंडल करना है जिन्होंने देश और भूमि के लिए बार बार लड़ाइयाँ लड़ी हैं। कवि अन्य सभी कवियों से ऐसे लोगों के बारे में लिखने के लिए कहता है जिन्होंने लगातार हमें बचाया है और हर स्थिति में हमारी रक्षा की है और बदले में कभी कुछ नहीं मांगा है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पास मौजूद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यानी अपना जीवन भी खो दिया, लेकिन चाहे जो भी हो लड़ते रहे। इसलिए कवि ने ऐसे लोगों की प्रशंसा करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें लोगों की याद में रहने के लिए यह कविता लिखी जो पहले ही लड़ते हुए शहीद हो चुके हैं। ये कविता कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से भरे देशभक्तों के द्वारा अपने बलिदान का वर्णन किया है। कलम आज उनकी जय बोल कविता के माध्यम से कवि कहता है कि कलम आज उन वीर शहीदों की विजय का गुणगान कर, उनके प्रशंसा के गीत लिख जिन सपूतों ने अपना सब कुछ बलिदान करके देश में क्रांति की भावना जागृत की है। कवि अपनी कलम के माध्यम से राष्ट्र में नई चेतना फैलाने वाले सपूतों का गुणगान करता है जिन्होंने बिना किसी मोल भाव के कर्तव्य की पुण्य वेदी पर अपने आप को न्यौछावर कर दिया। इस कविता में दिनकर जी ने निस्वार्थ भाव से देश पर न्यौछावर वीरों का गुणगान किया है। आइए कविता का वाचन करते हैं, लेकिन सबसे पहले संदर्भ और प्रसंग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के कलम आज उनकी जय बोल नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रसंग, कवि ने देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत देशभक्तों के बलिदान का वर्णन किया है। आइए वाचन करें। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि अपनी कलम से कहते हैं कि एक कलम आज के सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिख और उन सभी लोगों की प्रशंसा कर जो अपने देश के लिए लड़े और अब भी इसके लिए लड़ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वे कहते हैं अपनी कलम से कि उन वीरों की, उन शहीदों की तारीफ करो, हर शब्द में उनकी जय बोलो। वे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी। ये लोग बिना अपनी जान की परवाह किए लगातार लड़ रहे हैं और आग में जल रहे हैं। कितने महान लोग हैं जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। ये जीवन जो सिर्फ एक बार मिलता है और चला जाए तो दोबारा नहीं मिलता, इस अमूल्य जीवन की परवाह किए बिना ये वीर पुण्य वेदी पर चढ़ गए, अर्थात अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए इन्होंने अपने जीवन की भी परवाह नहीं की। तो कलम आज तू उनकी जय बोल, बस जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। इन पंक्तियों में कवि ने निस्वार्थ भाव से देश पर न्यौछावर होने वाले वीरों का गुणगान किया है। कवि अपने कलम से उन लोगों के बारे में लिखने के लिए कह रहे हैं जो हमारे लिए चमक रहे हैं,
खुद को रोशन करके हमें रोशनी दे रहे हैं। वे दीपक के समान बस जल रहे हैं और हमारे घर को रोशन किए हुए हैं। खुद को जलाकर वे हमें तूफानों से बचा रहे हैं। उनका कहना है कि एक समय जब आएगा वे सब कुछ खो देंगे और रोशनी देना बंद कर देंगे, यानी शहीद हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी उन्हें हमसे कोई उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि वे जो कुछ भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। इसके पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं है। वे अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए प्रिय कलम, इस दिन उनके पक्ष में कुछ लिखो, उनकी जय बोलो। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंह नाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि ने वर्णन किया है कि किस प्रकार वीरों के सिंहनाद से सब भयभीत हो जाते हैं, किस प्रकार दुश्मन भाग जाते हैं। इन पंक्तियों में कवि भी विद्रोही हो चुका है और अपनी कलम से विद्रोह के रूप में कह रहा है कि तू कैसे नहीं देख पा रही कि वे कितने महान और अद्भुत लोग थे। कवि कहता है कि उन महान लोगों के खून खराबे से पर्वत भी रोने लगे हैं। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं। उन वीर अमर शहीदों ने दीपक की भांति जलकर जो तेज अग्नि प्रज्वलित की है, उनकी गर्म लपटें दिशाओं में अब उठने लगी हैं। उन वीरों की सिंह गर्जना, यानी सिंह की तरह जो वो दहाड़ते हैं ना, उससे पृथ्वी भयभीत होकर आज भी हिल रही है। ए कलम, आज तू उनकी जय बोल, सिर्फ उनकी प्रशंसा कर और जय बोल। जय हिंद, जय भारत।